हेलो दोस्तों, आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यही टॉपिक पढ़ेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्लास 8 का वन शॉट में ही कंप्लीट करेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। Agriculture is the first topic. Growing same types of plants together at a place on a large scale is called agriculture. It involves growing same types of crop together at a place on a large scale is called agriculture. एक ही प्रकार का फसल अगर बहुत बड़ा एरिया में उगाया जाए तो उसको एग्रीकल्चर बोलेंगे। इट इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स टू अंडरटेकन बाय द फार्मर। मतलब बहुत सारे वेरियस स्टेप्स है अंडरटेकन बाय द फार्मर के द्वारा बहुत सारे जो है स्टेप्स है ग्रोइंग क्रॉप्स को उगाने के लिए। फर्स्ट टॉपिक इज अ क्रॉप, सेकेंड टॉपिक इज अ क्रॉप। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड क्लोथिंग इट आर कॉल्ड क्रॉप्स। मीन्स प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन, एक ही प्रकार का पौधा जो है ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया में अगर उगाया जाए भोजन के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? भोजन के लिए उगाया जाए तो उसको क्लोथिंग इट आर क्रॉप्स। ये सब क्या है? क्रॉप है। फसल हो, क्रॉप हो गया फसल। खरीफ फसल। थर्ड टॉपिक इज खरीफ फसल। खरीफ फसल में गेहूं आ जाता है ना, वीट आ जाता है, राइस आ जाता है ना, cotton, maize, groundnut, etc. are the example of kharif crops. They are generally planted in June and harvested in October. Example is rice, maize, cotton, and groundnuts are the examples of kharif crops. Fourth topic is Rabi crops. Fourth topic is Rabi crops. Wheat, pea, barley, gram, etc. are the example of Rabi crops. They are generally planted in November and harvested in April. Wheat, barley, pea, and gram are example of Rabi crops. Agriculture practices. Five topic is agriculture practices. इसमें क्या करना होता है? सोयल प्रिपरेशन करना होता है, प्लगिंग करना होता है, लेबलिंग करना होता है, selection and growing of seed, adding of manure and fertilizer, irrigation, weeding and crop protection, harvesting, storage. फर्स्ट में क्या करना होता है? सोयल प्रिपरेशन करना होता है, प्लगिंग करना होता है, लेबलिंग करना होता है, सिलेक्शन एंड सोइंग सीड करना होता है, एडिंग मैन्योर और एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, वाटरिंग ऑफ प्लांट, वीडिंग एंड क्रॉप्स प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। दिस इज अ प्रोसेस एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। सोयल प्रिपरेशन। फर्स्ट टॉपिक इज सोयल प्रिपरेशन। सोयल प्रिपरेशन इसका फर्स्ट टॉपिक है सोयल प्रिपरेशन। सोयल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लगिंग, लेबलिंग एंड अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स। दिस स्टेप readies the soil for crop plantation. Means सोयल प्रिपरेशन का मतलब हो गया, सोयल प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स प्लगिंग
मीन्स जुताई करना होता है, सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए जुताई करना होता है, खेत को लेबलिंग करना होता है, फील्ड को। अप्लाइंग फर्टिलाइजर, उसमें फर्टिलाइजर या मेन्योर उसमें मिलाया जाता है, जैसे में गाय का गोबर मेन्योर के रूप में और फर्टिलाइजर के रूप में खाद वगैरह जो केमिकल डालते हैं, है ना, ये सब डालना होता है सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए। फर्स्ट टॉपिक इज प्लगिंग। इसका फर्स्ट क्या है, प्लगिंग हो गया सॉइल प्रिपरेशन में। फर्स्ट इज प्लगिंग। प्लगिंग जिसे में जुताई या खुरपी से खोदते हैं या है ना कुदाल से खोदते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लगिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सोयल अपसाइड डाउन इज कॉल्ड द प्लगिंग और टीलिंग। इसको क्या बोलते हैं, प्लगिंग या टीलिंग भी बोलते हैं, TILLING, प्लगिंग या टीलिंग। प्लगिंग और टीलिंग इसी को बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग, मतलब मिट्टी को लूज करना प्लगिंग कहलाता है। मिट्टी को लूज करना, जुताई करना प्लगिंग करना कहलाता है। लेबलिंग ऑफ सोयल आफ्टर प्लगिंग, इवन आफ्टर प्लगिंग बिग lamps of soil, many remained in the field. These are crusted using wooden or iron planks called labelers. This process is called labeling. इवन कि आफ्टर प्लगिंग मीन्स प्लगिंग करने के बाद, मतलब जुताई करने के बाद या खुदाई करने के बाद, वो मिट्टी को लूज करने के बाद जो उसको लेबलिंग करना, या खेत में है ना लेबलिंग होता है, जैसे कि हाथ से भी लेबलिंग कर सकते हैं, या मीन्स हल के पीछे जो लगा हुआ रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेबलिंग। मतलब बराबर कर देना खेत को, ताकि इरिगेशन में जो है सिंचाई करने में आसानी हो, इसीलिए लेबलिंग करना होता है। लैम्प्स ऑफ सोयल, मिट्टी सोयल मेनी रिमेन्स इन द फील्ड, दीज आर क्रस्ड मीन्स, और क्रस्ड किया जाता है ढेला को, बड़ा सा ढेला होता है ना, वुडन आयरन से भी प्लैंक से उसका जो है तोड़ दिया जाता है, बड़ा सा होता है खेत में मिट्टी, उसको तोड़ के छोटा कर दिया जाता है, ताकि जो है इरिगेशन में मदद हो और प्लांट भी अच्छा हो, इसके लिए। अप्लाइंग फर्टिलाइजर, सेकेंड टॉपिक इज अप्लाइंग फर्टिलाइजर। Eventually the soil even turn infertile. To avoid this situation, farmers often add substance called fertilizer. Eventually the soil even turn इनफर्टाइल मीन्स अगर मिट्टी जो है इनफर्टाइल हो गया, तो उसको फर्टाइल बनाने के लिए इसको अवॉइड करना होगा। दिस सिचुएशन फार्मर्स ऑफ्टेन ऐड, उसमें क्या करता है, सब्सटेंस के रूप में, जो कि उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सीड। थर्ड टॉपिक इज द सिलेक्शन ऑफ सीड। Selecting good quality healthy seed is the next important of crop production in India. Government body called the National Seed Production NSO is involved in the production of food. Good quality agriculture seed NSC has also helped of setting up a seed testing laboratories in different parts of the country. सेलेक्टिंग गुड क्वालिटी, मतलब सिलेक्शन ऑफ फूड सीड का मतलब क्या है कि बीज का अच्छा चुनाव करना, है ना, चॉइस करना, ताकि जो है उपज अच्छा हो, है ना, और जो है नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स प्रोडक्शन, और अच्छा आगे वाला जो प्रोडक्शन हो, जो है उसका बीज अच्छा रहेगा, तो ही ना प्रोडक्शन जो है अच्छा निकलेगा। इन इंडिया अ गवर्नमेंट बॉडी कॉल्ड द नेशनल सीड
कॉरपोरेशन जिसको बोलते हैं NSO इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्वालिटी, एग्रीकल्चर, सीड, ये सब जो है सीड जो है सेलेक्ट करता है। एंड NSC हैज ऑल्सो हेल्प्ड इन सेटिंग अप सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के अलग अलग पार्ट में जो है सीड का सिलेक्शन किया जाता है। सोइंग ऑफ सीड, सोइंग ऑफ सीड, फोर्थ टॉपिक इज द सोइंग ऑफ सीड। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड इन द soil. Sowing may be done manually or with the help of an important called seed drill। और इसको जो है ड्रिल की कर दिया। सोइंग ऑफ सीड को सिलेक्शन करने के बाद मतलब खेत में जो है बुआई करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, बीज तो दिखता ही है, तो उसको जो है सीड ड्रिल कर दिया जाता है, मीन्स उसको जुताई कर दिया जाता है फिर से, और उसको जो है फिर से लेबलिंग कर दिया जाता है, ताकि जो है मिट्टी से जो है के अंदर से सीड नहीं दिखे। नहीं तो सीड दिखेगा तो एक तो उसका मॉइस्चर तो अंदर रहेगा, मॉइस्चर मतलब नमी जो है खेत में तो मिट्टी के अंदर ही रहेगा ना, बाहर तो सूख जाएगा गर्मी की वजह से, सन के लाइट की वजह से, और वो भी होगा तो बर्ड जो है, पक्षी जो है उसको चुन के खा जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी जो है सीड ड्रिल कर दिया जाता है। और उसके बाद मैनुअल sowing is a fifth topic, manual sowing. This process involves directly sprinkling seed in the soil. Seed sown in this manure are distributed unevenly. Also, this method may not ensure that all seed are sown at the correct डेप्थ। मतलब बोल रहा है सीड सोइंग का मतलब हो गया, मैनुअल सोइंग का मतलब हो गया कि दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डायरेक्टली स्प्रिंकिंग, मतलब इसको डायरेक्टली जो स्प्रिंग कर दिया जाता है सीड इनटू द सोइल, मिट्टी में रख दिया जाता है। और सीड सोइंग इन द दिस मैन्योर आर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है unevenly. Also, this method may not ensure that all seeds are sown at the correct depth, उसका करेक्ट जो है गहराई होता में रख दिया जाता है। यूजिंग अ सीड ड्रिल, सीड ड्रिल को सीड ड्रिल किया कैसे किया जाता है, यूजिंग अ सीड ड्रिल, यूजिंग अ सीड ड्रिल। फिफ्थ टॉपिक इज अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड को कैसे ड्रिल किया जाता है, तो सीड ड्रिल we pulled across the field using bull cuts or a tractor. Seed sown using a seed distributed evenly and placed at the correct depth in the soil। मीन्स सीड ड्रिल किया जाता है ताकि जो है उसका जो है मतलब जो है अभी बता दिए है कि फील्ड में यूजिंग बुल कट्स, मतलब गाय बैल जो है बैल के द्वारा भी जो है सीड ड्रिल किया जाता था। और अब तो ट्रैक्टर से होने लगा सीड ड्रिल, जो है ट्रैक्टर से भी होता है। सीड ड्रिल सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल आर डिस्ट्रीब्यूटेड evenly and placed at the correct depth in the soil। irrigation, sixth topic is the irrigation। Irrigation, it refers to artificial application of water to the soil for assisting the growth of
crops, methods of irrigation may be considered under two broad uh, categories, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मीन्स इरिगेशन जो है खेत में सिंचाई जो है इट रिफेयर्स टू आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सोयल। मिट्टी में जो है आर्टिफिशियल के द्वारा भी जो है खेत में इरिगेट किया जाता है। ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, मेथड ऑफ इरिगेशन में बी considered under two broad categories, traditional and modern। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड द्वारा जो है इरिगेट किया जाता है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड द्वारा। ट्रेडिशनल मेथड कैनल इरिगेशन, कैनल इरिगेशन फॉलो इरिगेशन चेन पंप मोट पुली सिस्टम देखली राहत wheel are some of the traditional method of irrigation. These methods are cheaper but often lead to waste of water। मीन्स जो है कैनल के द्वारा पहले इरिगेट होता था है ना। फॉलोड इरिगेशन चेन पंप के द्वारा होता था, मोट के द्वारा होता था, जिसको पुली सिस्टम पुली व्हील बोलते हैं। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द इरिगेशन, दिस मेथड आर चीपर, यह जो है सस्ता पड़ता है लेकिन बट ऑफ्टन लीड टू वेस्ट ऑफ वाटर, इसका जो है पानी जो है वेस्ट होता है। मॉडर्न मेथड, सेकेंड टॉपिक इज अ मॉडर्न मेथड। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड एंड सेकेंड टॉपिक इज अ मॉडर्न मेथड। पहले जो है पुली के द्वारा होता था, ट्रेडिशनल मेथड जो है इरिगेट होता था या कुआं से पानी निकाल के होता था, है ना। बहुत सारा प्रोसेस था पहले, है ना। चैन पुल जो अभी बताया है, चैन पंप के द्वारा होता था, मोट के द्वारा होता था, देखली राहत से जो इसको क्या बोलते हैं वाटर व्हील जो है आर सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड। अब मॉडर्न मेथड पढ़ना है। स्प्रिंकल इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन are examples of modern method of irrigation। Means sprinkle system, sprinkle irrigation and drip irrigation are example of modern method of irrigation। These methods helps in saving water। Example sprinkle system और ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकल सिस्टम जो है ड्रिप इरिगेशन है। वाटरिंग लॉगिंग, वाटर लॉगिंग। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। वाटर लॉगिंग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पटा दिया जाए खेत में तो उस क्या है वाटर जो है लॉग कर देता है। उसमें से जो है नहीं तो जो है हवा चलती है, उसमें हवा नहीं जा पाती है ना, नहीं आ पाती है, नहीं जा पाती है ना। तो वो क्या है वाटर जो है लॉग कर देता है मिट्टी को। तो वही जो है कोर मस्ट बी टेकन नॉट टू वाटर द फील्ड excessively। Excess water on the field may cause a condition water logging। और उसके बाद decreasing the amount of air available to the roots and leading to an increase in the salt content of the soil। वीडिंग किसको बोलते हैं? जो खेत में जो है अनवांटेड थिंग्स जैसे में गेहूं के साथ दूसरा चीज जो हो जाता है, उग जाता है, खुद से उग जाता है अनवांटेड थिंग्स, उसको क्या बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं। उसको निकालना होता है तो उसको वीडी साइड बोलते हैं। निकालना, वीड को निकालना वीडी साइड कराता है। तो बात की बात है अभी क्या है वीडिंग पढ़ना है। तो समटाइम्स desirable plant, desirable plants called weeds grown along with the crop। जैसे में अमरनाथ जिसको क्या बोलते हैं चौलाई बोलते हैं,
wild wheat grass are example of weeds, जो घास भी हो जाता है क्रॉप के साथ, है ना, तो वो क्या है, वीड ही है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड इज द वीडिंग, मतलब ये जो है वीड को रिमूव करना, क्रॉप में से वीड को सिर्फ रिमूव करना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। और वीडीसाइड उसमें फर्टिलाइजर डाल के उसका केमिकल छिड़काव करके जो है उसको मार देना क्या कहलाता है, उसको हटा देना, जला देना, वीडीसाइड कहलाता है, उसमें छिड़काव किया जाता है। तो दूसरा टॉपिक है, इसमें रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। और वीड क्या है, तो अनवांटेड थिंग्स जो क्रॉप के साथ जो है खुद से उग जाता है उसको अनवांटेड ना वीड बोलते हैं। और उसमें से रिमूव करना, खेत में से रिमूव करना, फील्ड में से रिमूव करना वीडिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग में बी डन मैन्युअली और बाय यूजिंग केमिकल्स एंड वीडीसाइड्स, मीन्स केमिकल का छिड़काव करके वीडीसाइड्स के द्वारा जो है उसको जो है रिमूव किया जाता है खेत से, तो फील्ड से। स्टोरेज इज द टॉपिक। Harvested grains need to be stored before they made available for consumption to prevent their spoilage. It is necessary to ensure that both the grains and the storage area free of the मॉइस्चर, मीन्स बोल रहा है हार्वेस्टेड ग्रेन मतलब कटा हुआ जो है अनाज जो है आता है, तो दे नीड टू बी स्टोरेज, मतलब उसको स्टोर करना जरूरत हो जाता है बिफोर दे मेड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन टू प्रिवेंट देयर स्पॉइल इज, मतलब उसको बर्बाद होने से पहले जो है क्या करना चाहिए, उसको प्रिवेंट मतलब इसको स्टोर कर देना चाहिए। इट इज नेसेसरी टू इंश्योर दैट बोथ द ग्रेन्स एंड द स्टोरेज एरिया आर फ्री ऑफ द मॉइस्चर, मतलब जहाँ पर स्टोर करेंगे ग्रेन को तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, दोनों को क्या करना होगा, ड्राई करना होगा, यानी कि मॉइस्चर मतलब उसमें नमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अनाज जो है खराब हो जाएगा। तो स्टोरेज एरिया को और स्टोरेज मीन्स अनाज को भी क्या करना होगा, ड्राई करना होगा, सुखाना होगा, तो ही उसको क्या करना होगा, स्टोरेज करना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो जो है खराब हो जाएगा। द स्टोरेज एरिया शुड बी केप्ट क्लीन एंड ड्राई, मतलब स्टोरेज एरिया को उसको साफ और सूखा रखना होगा। और पेस्टिसाइड्स शुड बी sprayed beforehand to keep away pests. Periodic inspection of the storage area is necessary to ensure the safety of grains. The storage area should be kept clean. Storage area को clean रखना होगा और dry रखना होगा। Pesticide should be sprayed. Pesticide को क्या करना होगा, स्प्रे करना होगा। और जो है अब तो नीम के पत्ता को भी सुखा के उसमें रख देंगे गेहूं के साथ, तो उसमें जो है घुन नहीं लगेगा और जो है सुखा के रखना होगा, है ना, और वो भी जो है खराब नहीं होगा। बिफोर हैंड टू कीप अवे, उसको हाथ से भी कीप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। टेस्ट पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोरेज एरिया इज नेसेसरी टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ग्रेन्स, ताकि जो है अनाज को सेफ रखा जा सके। इंक्रीजिंग ऑफ क्रॉप यील्ड, यही पढ़ना है। तो जो है अभी कैरिंग आउट द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कैरिंग ऑफ द बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस systematically substantially increase crop yield. Techniques such as mixed cultivation and crop rotation can increase crop yield. Fertilizer, carrying out the basic agriculture practices
systematically can substantially increase क्रॉप यील्ड, मतलब उपजाऊ को ज़्यादा मात्रा में जो है उपजाना, मतलब फसल को ज़्यादा मात्रा में उपजाना इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड कहलाता है ना। टेक्निक्स सच एज मिक्स कल्टीवेशन, जैसे में मिक्स कल्टीवेशन मतलब एक ही बार में 2-3 प्रकार का फसल उगाना मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है। और मिक्स क्रॉप्स उगा सकते हैं ना, ज़्यादा मात्रा में उगा सकते हैं तो क्रॉप रोटेशन कैन इंक्रीज क्रॉप यील्ड फर्टिलाइजर। मिक्स कल्टीवेशन, mixed cultivation. In mixed cultivation, 2 or more different types of crops are sown in a particular field at the same time. For example, a leguminous plants such as pea can be sown in the same field along with cereals such as wheat. Means मिक्स कल्टीवेशन अभी बता दिए हैं कि एक ही बार में 3-4 फसल उगाना एक ही फील्ड में क्या कहलाता है, मिक्स क्रॉपिंग कहलाता है, मिक्स क्रॉप कल्टीवेशन कहलाता है। इन मिक्स कल्टीवेशन 2 or more different types of crops are sown in a particular field at the same time, एक ही समय में। For example, a leguminous plant such as pea can be sown in the same field along with cereals such as wheat, गेहूं के साथ। मैनुअल बीडिंग, weeds may be uprooted by hand or removed with the help of implements such as harrow, trowel or hoe. Manual weeding has the following disadvantage. It is time consuming and may be even lend to accidental removal of described crops. The implements used such as trowel, harrow and hoe are made of iron and need regularly maintenance to prevent rusting. Means weed may be uprooted by hand or removed with the help of implement such as harrow. Means मतलब बोल रहा है कि वीड को क्या करना होगा, आप मतलब उगेगा और उसको हैंड के द्वारा या हैंड से रिमूव कर देना होगा विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट सच एज कुदाल से, खुरपी से, है ना, ये सब को उखाड़ देना होगा, हटा देना होगा, रिमूव कर देना होगा क्रॉप के साथ से। मैनुअल वीडिंग हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, इससे क्या होगा डिसएडवांटेज, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मे इवन लैंड to accidental removal of disturb crops, मतलब क्रॉप जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। द इम्प्लीमेंट यूज्ड सच एज ट्रैवल, हैरो एंड hoe are the made of iron and need regular maintenance to prevent rusting, जो है रेगुलर इसको निकालना होगा ताकि रस्टिंग से बचा जा सके। सॉरी। यूजिंग वीडीसाइड, वीडीसाइड का कैसे यूज किया जाता है, तो वीडीसाइड इज केमिकल दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीडीसाइड्स डिस्ट्रॉय द वीड्स विदाउट affecting the crop. Develop on metachloro and Cesium are example of weedicides. Weedicides is a chemical that is used to destroy weed. मतलब weedicide का यूज किया जाता है, weedicide केमिकल का यूज किया जाता है ताकि जो है वीड को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड weedicides destroy the weeds without affecting the crops, मतलब बिना क्रॉप को इफेक्ट किए हुए है ना
वीडी को सिर्फ अनवांटेड थिंग्स को खेत में से रिमूव करना, उसको जो है खत्म करना क्या कहलाता है, वीडीसाइड कहलाता है। जैसे में डालापोन, ये सब केमिकल नेम है, मेटाक्लोरोन एंड सीजियाजिन आर एग्जाम्पल ऑफ वीडीसाइड्स, ये सब वीडीसाइड का नाम है ना। Animals such as rat and insect also damage crops. Such animals are called pest. Pest can be destroyed by using chemicals. Pesticides, weedicides, and pesticides have the following disadvantage: accidental contact with these chemicals may adversely affect with the health of farmers. Traces of these poisonous chemicals may remains in crops themselves, which can be very harmful to human life. It is therefore very important to wash grains, vegetable. It is thoroughly before consumption. Means animals such as rat and insect also damage crops. मतलब ये जो है एनिमल्स जो हो गया, जैसे में रैट हो गया, ये सब इंसेक्ट, चूहा, ये सब हो गया, क्या हो गया, क्रॉप को डैमेज करता है। सच एनिमल्स आर पेस्ट, इस एनिमल का भी पेस्ट आता है। पेस्ट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग केमिकल्स, केमिकल्स का यूज करके पेस्ट मतलब इंसेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। केमिकल्स इसको केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, है ना। पेस्टिसाइड किसको बोलते हैं, तो खेत से जो है एनिमल्स सच एज rat and insect also damage crops. Such animals are called pests. Pest can be destroyed by using chemicals called pesticides. Weedicides and pesticides have the following disadvantage: accidental contact with these chemicals may adversely affect the health of farmers. Traces of these poisonous chemicals may remain in crops themselves, which can be very harmful to human life. It is therefore very important to wash grains, vegetables, etc. Thoroughly before consumption. Harvesting. The process of cutting and gathering of called harvesting. Threshing, a machine, manually combined harvester can be used for both harvesting and threshing. Winnowing, which involves the separation of the grain from calf, can be done manually or using a winnowing machine. Seed covering teeny pieces of leaves or stem. Threshing, a machine manually combined harvester can be used for the harvesting and threshing. Winnowing, which involves the separation of the grains of calf, can be done manually or using a विनोइंग मशीन। मतलब थ्रेसिंग एक मशीन है जो कि मैन्युअली कंबाइंड, दोनों कंबाइंड है, जिसके साथ जो है कटाई भी होती है, हार्वेस्टिंग भी होती है, एंड कैन बी यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। कटाई भी हो जाती है और दौनाई भी हो जाते हैं, विनोइंग चुनाई भी हो जाती है। विच इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स, यह जो है ग्रेन को, अनाज को सेपरेट कर देता है, फ्रॉम काफ को अलग कर देता है, काफ से जो है अनाज को अलग कर देता है ना। कैन बी डन मैन्युअली और यूजिंग अ विनोइंग मशीन। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, changing crop sequence to create an unstable and inspectable environment for weed
enstablement and survival, changing crop sequence to create an unstable and inhospitable environment for weed instablement and survival. Resources ability, alphabetic effect, soil disturbance, soil fertility, mechanical damage. It is a soil rotation is a legume, grass, vegetable, crop, cover crop, legume, small grain, forage, mustard, legume, है ना. क्रॉप रोटेशन, दिस इज अ क्रॉप रोटेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, इवेपोराइजेशन होता है, सरफेस रन ऑफ होता है. sources lighting, inorganic fertilizer, nitrogen fixation, animal residues, crop residue, organic fertilizer, food from animals, animal husbandry. We obtain many kinds of food item from animal, rearing animals on large scale for food and other need, means we obtain, हम लोग obtain करते हैं many kind of food item from animal, rearing animals on